विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग कक्षा 10वीं के संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संधि संधि का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात मिलना या जोड़ यानी जुड़ना। दो वर्णों के निकट आने से उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि करने पर दो वर्णों का एक वर्ण हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे धर्म धन आत्मा। यहाँ पर देखिए धर्म में यहाँ आ है और इधर आत्मा में आ है। आ और आ मिलकर के यहाँ धर्मात्मा हो गया है। विद्याधन आलय विद्यालय, अर्थात विद्या के अंतिम वर्ण में आ है और आलय के प्रथम वर्ण में आ है। दोनों आ मिल कर के विद्यालय हो गया है। देखिए विद्या में दो वर्ण है, इधर तीन वर्ण, 5 होना चाहिए, लेकिन विद्यालय में देखिए 4 वर्ण विद्यालय। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होता है। उदाहरणार्थ परमार्थी, परम धन अर्थी। यहाँ प्रथम शब्द परम और अंतिम वर्ण म में अस्वर उपस्थित है तथा द्वितीय शब्द अर्थी का प्रथम वर्ण अ है। अतः दोनों स्वरों अ धन अ बराबर अ के मेल के कारण यहाँ स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयाति स्वर संधि। नोट: कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में यण एवं वृद्धि संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग यण और वृद्धि स्वर संधि को ही पढ़ेंगे। यण संधि सूत्र है ई को यणच। नियम: यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो दोनों मिलकर, यहाँ दिया गया है लेकिन बच्चों दोनों मिलकर नहीं, बल्कि ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ई यानी स्वर रहित य, और उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो व स्वर रहित, और री और बड़ी री के बाद, यहाँ भल गलती से छप गया है, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र, और री के बाद आए तो ल। हलंत लगा है यानी इसमें स्वर नहीं है। उदाहरण: यदि धन अप बराबर यद्यप। यहाँ देखिए अ धन ई नहीं, सॉरी, ई धन अ बराबर य, ई धन अ बराबर य। अब प्रतिधन एक प्रत्येक, ई धन ए बराबर ए हो गया। प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, ई धन उ बराबर यू। नदी धन अप नद्यप, नदी धन ऊर्मी नदूर्मी। नदी धन आदि नद्याद। सुधन आगतम स्वागतम। गुरुधन आदेश गुरुवाधीश। अनुधन इत अन्वित, अनुधन अयः अन्वयः।
वधूधन आज्ञा वध्वाज्ञा, वधूधन ईश वधुईश, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, लृधन आकृति लाकृति, अतिधन अधिकम अत्यधिकम, अतिधन अंतः अत्यंतः, आदिधन अंतः आद्यांतः, इतिधन उक्त्वा इत्युक्ता, भातृधन आज्ञा भ्राताज्ञा। विद्यार्थियों, ये यण संधि था। दूसरी संधि आप में दी गई है वृद्धि स्वर संधि। सूत्र है वृद्धरेच। यदि यदि अ, आ, यदि आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। कृष्णधन कृष्णधन एकत्वम कृष्णैक्त्वम, देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, गंगाधन ओघ गंगोघ। यहाँ पर देखिए गंगा में आ की मात्रा है, यहाँ ओ की मात्रा है बाद में, तो कौन सी मात्रा बन गई? आ धन ओ बराबर औ, तो यानी गंगौघ हो गया। महाधन औषधि महौषधि, यहाँ पर देखिए आ और औ मिलकर के औ बन गए। तस्य धन एव तस्यैव, तथा धन एव तथैव, आ धन ए बराबर ऐ। जल धन ओघ जलौघ, अधन ओ बराबर औ। मत धन ऐक्यम मतैक्यम, वन धन औषधि वनौषधि, रत्न धन ओघ रत्नौध, सदा धन एव सदैव, महाधन ओजः महोजः, एक धन एक एकैकः। विद्यार्थियों आज हम लोग संधि का अध्ययन किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।